सुनो, मेरे कपड़े पैक कर देना, कल मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। सुनो, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, सारे लड़के लड़के रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है जाने की। पहले भी तो जाते थे ना। पहले की बात अलग थी। सुनो, ये पेंटें मत रखना, ये पुरानी हो गई है, वो नई वाली पेंट रख देना। हंस क्यों रही है? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। अब जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे। बहू। जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा, उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग बहुओं को पैसों से। सुनो ना, आज आप बहुत अच्छी लग रहे हो। क्या चाहिए? समझ गए आप? हाँ, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। क्या? यही कि फिर से खर्चा होने वाला है। एक ही तो बीवी है आपकी। अब दूसरी की हिम्मत भी नहीं है। हाँ, कोई बेअकल ही होगी जो दूसरी आएगी। जैसे तुम थी। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहना। अरे मेरी जान, चाहिए क्या ये बताओ? बस एक डायमंड की रिंग। तोते की शकल की डायमंड की रिंग चाहिए? गला दबा दूंगी दोबारा तोता कहा तो। सॉरी, दिला दूंगा डायमंड की रिंग। आप कितने अच्छे हो ना, मुझे ना अगले जन्म में भी आपकी पत्नी बनना है। मुझे अगला जन्म ही नहीं लेना है। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, चलो ना रिंग लेने चलते हैं। चलो। बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है, क्या कर लोगी? तुझे खट्टा भी खाने का मन कर रहा है क्या? कर रहे तो। इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। छोटी बहू बड़ी बहू लगी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ माँ जी? अरे खुशखबरी है, छोटी बहू माँ बनने वाली है। क्या मैं बड़ी माँ बनने वाली हूँ? हाँ। बस करो, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने दूंगी तभी तो बच्चा इस दुनिया में आएगा। शिफाली, ये कौन सा तमीज है बात करने का? बेटा संतरा, मैं बात कर रही हूँ ना। बहू, हमें माफ कर दे, बता तेरी शर्त क्या है? माँ जी, मैं आप लोगों को बच्चा तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं बच्चा दूंगी ना तो मुझे इससे तलाक चाहिए और मैं घर छोड़ के जाऊंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। माँ जी, 9 महीने पूरे हो गए, ये पकड़िए अपना बच्चा। ये ले तलाक का पेपर। बहू, तू अपने 1 महीने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू